ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम नमते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं। 28 अगस्त घोर ग्रहण और ऐसा ग्रहण जिसका भाव सोच होने से भयभीत हो जाते हैं। और ये ग्रहण भयभीत होने का ही है। यद्यपि भारतवर्ष में दृष्टि नहीं हो रहा है, दर्शन नहीं हो रहा है, भोग नहीं हो रहा है, या भारतवर्ष में दृश्य नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये विश्व पटल में बड़े सारे बैड न्यूज लाके खड़ा करेगा। इसके ऊपर पहले से वीडियो दिया था और उस समय भी बोला था उन वीडियो में कि देखो उत्तर साइड भूकंप के ऊपर जो वीडियो बनाया था वो तो बता दिया था, और जो मीन सनी जल प्लावन उत्तरे गाजीबो दक्षिणे साजीबो पूर्वे न रहिबे के ही। तो इस सीरीज में आज न्यूज आ रहा है आपका तिब्बत से कोई बहुत बड़ा क्लाउड बर्स्ट या कोई बहुत बड़ा वाटर फ्लो हो गया है, और जिसमें 185 कुछ इंडियंस और फॉरेनर्स नेपाल इत्यादि तरफ से गायब हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं, और आने वाला समय में और भी खतरनाक कुछ हो सकता है। ऐसा संवाद सुनने के लिए वर्तमान समय में आ रहा है। तो स्वाभाविक बात है, ये ऐसे समझ सकते हो कि टेलर था, टेलर। और इस देखो वो जो उस ग्रहण से, यानी जो कर्क सिंह बॉर्डर से कुंभ तक का जो ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इन दौरान बहुत कुछ ध्वंस प्रलय बर्बाद हुआ। अपने राउरकेला में भी हो गया, पेपर में निकला है, और बाकी सब भी देखोगे चारों तरफ वाटर फ्लड से लेके और हिमालयन रीजन, तिब्बत और नेपाल रीजन जैसे ध्वंस प्रलय बर्बाद, जल प्लावन। ऐसे ही इधर राउरकेला में बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कोलैप्स कर गया। किस्मत से बहुत सारे लोग कुछ नहीं हुए, बच गए। अब दोबारा इसको देखिए, वीडियो बनाया और उसके बाद ही बात हुआ है। ऐसे ही अभी जो ये ग्रहण है, वायु तत्व, यानी किसी भी इंडस्ट्री फैक्ट्री में गैस, बड़ा बड़ा जो टैंक रहता है, हमारे राउरकेला में फुटबॉल फील्ड से भी बड़ा बड़ा गैस टैंक है। CO गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CO मीन्स कोक गैस, BOF गैस, जिसमें कि ऐसा गैस है, मीथेन गैस तो है ही, जिसमें सियानाइड है। अगर और वो गैस वेटर देन द एयर तो नीचे जाता है, और जिस दिन वो फटा फिर हम लोग वीडियो बनाने के लिए नहीं रहेंगे। ठीक है, वो भोपाल गैस कांड जैसे, उससे भी खतरा हो जाएगा। एक तो ऐसा गैस है कि जिसको जो सूंघने से आपको मीठा लगेगा, एक है हंसने वाला, एक गैस है जिसको लगने से खुजली होगा, एक गैस, सारे यहाँ हमारे स्टील प्लांट में है। वायु तत्वों में इस प्रकार का ग्रहण, और शतभिषा और धनिष्ठा के बॉर्डर में ऐसा वाला ग्रहण बहुत ब्लास्टेबल होने वाला है। बचाने वाला अभी गुरु नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में कोई भी इंडस्ट्री फैक्ट्री आपके पास आसपास है तो कोशिश करो, वहां के जो भी आपके बॉस वगैरह हैं, तो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, गैस एक्सीडेंट, वायु तत्व का एक्सीडेंट आने वाला समय, और संभवतः ये ग्रहण के रात और उसके बाद का कुछ समय तक एरोप्लेन एक्सीडेंट से लेके ऊपर में कोई सैटेलाइट वाला नौटंकी से लेके, और घर में गैस टंकी, गैस चैम्बर है, 2-4 केस ऑलरेडी वीडियो बनाया था उस दिन, किन किन को आग लगने वाला है, टंकी फटने वाला है, फट चुका। तो ऐसा ग्रहण
एयर एलिमेंट, और इसमें शतभिषा और धनिष्ठा एक ब्लास्टेबल जोन है। नहीं, इसका फायदा बहुत है, साधक नक्षत्र में हो रहा है तो बहुत बढ़िया है, नो डाउट। बचाने वाला रेमेडी यहाँ पर हनुमान जी हैं। लेकिन एक्सीडेंटल प्रोन और जल प्लावन, जल प्रलय, भूकंप, अभी वहां भूकंप भी हो गया है, कहाँ आपका तिब्बत एरिया में 4 पॉइंट कितना, और इसका भी प्री प्रेडिक्शन मैं दे दिया था। चलो बाकी लोग भी देते होंगे, इसलिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते होंगे, लेकिन हो चुका है और ये बेसिक है, इससे बड़ा होने वाला है। और मैं इसको भी प्रेडिक्शन दिया था और दे रहा हूं अभी फिर से, ऐसा होने वाला है जो कभी आंख में सोचे नहीं थे, कभी आपका सात पुरुष कभी सोचा नहीं होगा। एंड ऑल द डिजास्टर्स, चाहे भूकंप हो, चाहे जल प्लावन हो, चाहे अग्नि उत्करण हो, चाहे जंगल में आग लगना हो, चाहे फैक्ट्री इंडस्ट्री ब्लास्ट हो, चाहे गैस त्रासदी हो, ये सारा डग डग करके दिखाई दे रहा है, मानो मत मानो आपका मर्जी। तो इन सारे कंडीशन से अभी सभी को मृत्युंजय मंत्र, हनुमान मंत्र, क्योंकि इस भाव में हनुमान और दक्षिण काली ये दो एनर्जी है जो यहाँ सेव कर सकता है। तो आने वाला ग्रहण के बाद 2026 का एंड पार्ट एंड 2027 6 महीना तक का पार्ट हल्का में नहीं रहना है, अगर आप लोग कोई इंडस्ट्री फैक्ट्री इत्यादि में काम कर रहे हो। अच्छा, अभी किसके लिए और ज्यादा खतरा हो सकता है, सुनो। जितने सारे डाकू डॉक्टर्स उल्लूपैथी के हो, होम्योपैथी के हो, या आयुर्वेद में रह के भी समाज और संसार का अहित कर रहे हैं, हानि कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं। कोई किडनी चुरा रहा है, कोई ब्लड चुरा रहा है, कोई सरकारी मेडिसिन बर्बाद कर रहा है, बर्बाद मतलब ब्लैकमेलिंग, क्या बोलते हैं, वही ब्लैक वगैरह कर रहा है। या फिर ऐसे सरकार जो सरकार से पहले तो आयुर्वेद नेचुरोपैथ का बात कर रहा था और पावर में आने के बाद उनको अभी कुत्ता सूंघ गया है। 5 लाख रुपया उल्लूपैथी को दे देंगे, लेकिन आयुष और ऑल्टरनेट थेरेपी, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, अग्निहोत्र, लामाफेरा, यूनानी इत्यादि को 1% भी ठीक से नहीं देंगे। उनका बड़ा सा उल्लूपैथी का लॉबी चल रहा है ना। इनको बढ़िया से गाज गिरने वाला है। ये शतभिषा डॉक्टर और मेडिसिन का नक्षत्र है। अभी देखो कूट देगा बढ़िया से, ये बड़ा क्लियर कट दिखाई दे रहा है। ये दर्द है, मेरा हृदय का पीड़ा है, दर्द है, क्या करें। मतलब मेडिकल के नाम पे जितना डॉक्टर्स, मेडिसिन और मेडिकल के नाम पे घोटाला, मेडिकल के नाम पे नौटंकीबाजी, और कोई भी डॉक्टर ऐसा हो जो इस प्रकार के दुगलापंथी करता है, भांडाफोड़ होके रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। पंचगव्य लेवल पे, गोमाता के लेवल पे जो लोग, अब सोचो ऐसा, मतलब हमारा देश का दुर्भाग्य है। जब पावर में नहीं था तो चिल्ला रहा था कि भाई गोरक्षा, हिंदू, सनातन। अब पावर में आने के बाद 12-14 साल के बाद भी कहाँ गया गोरक्षा, कहाँ गया पंचगव्य चिकित्सा, कहाँ गया प्राकृतिक कृषि। अभी भी सब जहर खा रहे हैं, यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमोन, नाइट्रेट, टी20, गैमेक्सिन, थीमेट जहर, और जहर खाओ, ऊपर से फिर जेनेटिक मॉडिफाइड सीड्स ले आओ। तो इस प्रकार का देश के साथ, देश के जनताओं के साथ दगाबाजी, ऐसे देश के लोगों के साथ बेईमानी, ये ग्रहण साबल ठोक देगा। गुस्सा से बोल रहा हूं, बहुत हो गया तुम लोगों का हिंदू सनातन। ये बहुत बड़ा गाज गिराने वाला है। बाहर आए नहीं आए अलग बात है, लेकिन अंदर गज गिरने वाला है, सावधान रहना। और अभी जो कुछ दिखाई दे रहा है सब टेलरबाजी है, आगे बड़ा खूंखार होने वाला है। और देश के साथ ये गद्दारी ही कहा जाएगा। यहां देश के साथ देश राष्ट्रभक्त नहीं कहा जाएगा। देश का राष्ट्रभक्त कौन है, देश का गद्दार कौन है, देश में माओवाद कौन है, कम्युनिस्ट कौन है, सब निकलेगा। और ग्रहण, उसके पीछे जो सबसे बड़ा रहस्य क्या है कि इस समय 3 ग्रह मूवमेंट कर रहे हैं। केतु इन्वॉल्व, बुध इन्वॉल्व, सूर्य इन्वॉल्व, चंद्र इन्वॉल्व, राहु इन्वॉल्व, और इसके द्वादश में गुरु बृहस्पति।
और शुक्र शुभ कर्तरी में यहाँ फंसा के रखे हैं। शुभ कर्तरी जितना अच्छा है उतना खतरा भी है। कभी भी बहुत सारे लोग बड़ा खुश हो जाते हैं, शुभ कर्तरी है, सिंह लग्न राशि, आगे शुक्र पीछे केतु, शुक्र के ऊपर शनि का दृष्टि, और ग्रहण के इन्वॉल्वमेंट में देखो मंगल को छोड़ देने से मैक्सिमम सारा प्लैनेट यहाँ इफेक्टिवली इफेक्ट हो रहे हैं। तो ऐसा कंडीशन, और सिंह राशि का समसप्तक सप्तम स्थान कुंभ में हो रहा है, और सिंह राशि राजा का घर होता है, गवर्नमेंट का घर होता है, और यहाँ पर पीछे बुध केतु और शुभ कर्तरी। तो शुभ कर्तरी जितना अच्छा है उतना ही प्रॉब्लमेबल कभी कभार बन जाता है, क्योंकि दोनों हाउस नॉट गुड हाउस होता है, 2 द्वादश, और वहां पर शुभ ग्रह का होना धन वगैरह के लिए तो अच्छा हो सकता है, वाणी वगैरह के लिए अच्छा हो सकता है, परिवार वगैरह के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन वहां पर गार्ड नहीं मिलता है। पाप ग्रह होने से प्रोटेक्शन मिलता है, यहां नहीं मिलता है। इसी हेतु अनप्रोटेक्टिव कंडीशन पे ये ग्रहण का इम्पैक्ट, ग्रहण नहीं, ग्रहण तो उधर है, इम्पैक्ट यहाँ पर संभालना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि शुभ ग्रह यहाँ पर संभाल नहीं सकते, और जिसका परिणाम आने वाला समय आप देखते रह जाओगे। और नेचुरली सिंह लग्न राशि वालों को तो अलर्ट अवार करूंगा इस चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण वाला इंपैक्ट से, लेकिन बाकी लोग भी इससे बच के रहना। आगे भी खाई है, पीछे भी खाई, दोनों ठीक कंडीशन में नहीं है। शुक्र शनि के दृष्टि में, गुरु बृहस्पति अतिचारी, मंगल के पाप कर्तरी में, तो बचाने वाला कोई नहीं है, ह्यूमन लाइफ इंपैक्ट डालेगा। किस राशि के लिए अच्छा है? देखो, ग्रहण नेचुरली किसी के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन सिंह राशि वालों के लिए और कुंभ वालों के लिए तो किसी भी कंडीशन पे ये ग्रहण अच्छा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। फायर सेफ्टी रहो, गैस सेफ्टी में रहो, ड्राइविंग सेफ्टी में रहो, दूर यात्रा परहेज करो। पंचुक नक्षत्र एक्टिवेशन होने के कारण कुछ इसका इंपैक्ट इफेक्ट 1 2 3 4, तो यहां से जो कंडीशन देखोगे और इनका जो फल देखोगे तो कांपोगे ऐसा ऐसा। तो सिंह राशि वालों को मैं बोलूंगा रेमेडी के तौर पे जितना ज्यादा मृत्युंजय महामृत्युंजय कर लें उतना अच्छा है। अब बोलोगे इंडिया में तो दृष्टि नहीं, दृश्य नहीं हो रहा है, नहीं होने से भी ग्रहों का बल, ग्रह बलान्वित नान्य बलम, इसलिए सिंह राशि वालों को और कुंभ राशि वालों को बहुत बहुत सावधानी के साथ मूवमेंट करना चाहिए। यानी उनके लिए बहुत अच्छा फल होगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन बुरा फल का भी ये ग्रहण, ये चंद्र ग्रहण, ये कुंभ का ग्रहण और सिंह राशि के सप्तक इफेक्ट डालेगा। दूसरा, चलो मेष राशि का लाभ स्थान में हो रहा है, इसीलिए उतना ज्यादा समस्या ये ग्रहण को नहीं कहा जाएगा, लेकिन लाभ स्थान, बड़ा भाई का स्थान, बेनिफिट का हाउस, मित्र बंधु पड़ोसी इत्यादि का हाउस में होने के कारण, क्योंकि ये बहुत सारा बेनिफिट, धन लाभ, बंधु लाभ, स्वजन लाभ, नया लोगों का आना, नया लोगों का जाना, ताता लग सकता है। और इस समय ये इस हाउस से जिसको भी ला के घर जिंदगी में खड़ा कर देगा वो आपके लिए अच्छा होगा नहीं होगा, वो आपको बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए। यानी मेष राशि का ब्लैकमेलिंग, उग्रता, क्रोध, उनके साथ किसी का ब्लैकमेलिंग, उग्रता, क्रोध, ठगाई, और मतलब लड़का लड़की लबरा लबरी वाला केस हो तो और ज्यादा पेचीदा कंडीशन, छुपे रुस्तम लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल से मुंबई का लड्डू, घर वाली बाहर वाली, 2020 टेस्ट मैच, वनडे वाला, बहुत सावधान रहो। तो ये मेष राशि और सिंह राशि के लिए बता दिया। अब दूसरा जो कि मेष राशि के बाद आता है वृषभ राशि। वृषभ राशि का 10वां स्थान, वृषभ राशि का
10th हाउस, और ये 10th हाउस कर्म, नौकरी, कैरियर, मान सम्मान यहां पर होने के कारण सबसे ज्यादा सावधानी। तो वृषभ राशि वालों का 10वें स्थान में ये ग्रहण, किसी किसी का नौकरी चले जाना, किसी किसी का बड़ा रोग बीमारी होना, मान सम्मान का हानि होना, नया नौकरी का लगना, वो भी ओवरलोड ओवर प्रेशर होना, स्थानांतर का प्रचंड योग होना, ये ग्रहण का इम्पैक्ट। और जिसका कुंडली माइनस माइनस है उनके लिए टॉप, गुड, बेस्ट, नया अपॉर्चुनिटी, नया धन प्राप्ति, नया बंधु प्राप्ति, मित्र प्राप्ति। लेकिन वृषभ राशि वालों को रेड कार्ड देके अलॉट कर रहा हूं कि जो कोई भी जिंदगी में इस समय यहां से उठ के आएगा, नया लोग, नया आदमी, फूक फूक के उसके बारे में डायरी नोट करना, क्योंकि आगे चल के जब 7.5 1 साल बाकी है, आपका बोरिंग खोद के रख देगा, हिसाब नहीं मिलेगा। और फिर से यहाँ कह रहा हूं, एक्टिवेशन ऑफ लवरा लवरी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इलीगल रिलेशनशिप, मुंबई का लड्डू, घर वाली बाहर वाली, टेस्ट मैच 2020 वनडे, पक्का गेम शुरू हो चुका है। मानो मत मानो, सबका नहीं, सभी कुंडली का बात नहीं कर रहा हूं। जिनका अच्छा कुंडली है, जिनका कुंडली में ऐसा दुर्योग नहीं है, उनके साथ तो नहीं होगा। लेकिन जिनका अभी ऑलरेडी स्टोरी शुरू हो चुका है बहुत सारे लोगों का, तो ऐसे कंडीशन पे ये चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण वृषभ राशि का 10th में लाभकारी है। लेकिन थोड़ा बिगड़ाओगे तो गेम बिगड़ जाएगा। मिथुन का 9वां स्थान, 9, 10, 11, 12, और मिथुन वालों का तो ऑलरेडी नौकरी जा चुका होगा, भाग्य टेढ़ा हो चुका होगा। जिन मिथुन को कल तक मान सम्मान मिल रहा था, जब सर छुपा के घूमने वाला योग लगा होगा। ऐसे कंडीशन पे मिथुन वालों को थोड़ा सा सावधानी चलना चाहिए। पिता का हॉस्पिटल से लेके डैश 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 बोलना नहीं चाहता हूं, समझ जाओ। कर्क का अष्टम में ससुर घर, कर्क का अष्टम गुप्त धन प्राप्ति बहुत अच्छा होता है। लेकिन जिसके कुंडली में योग हो, कर्क राशि का अष्टम स्थान का ये ग्रहण, धन प्राप्ति का योग, गुप्त धन प्राप्ति का योग, गुप्त ज्ञान प्राप्ति का योग, ऑकल्ट में सिद्धि प्राप्ति का योग, पूजा पाठ जप तर्क में सिद्धि प्राप्ति का योग कुछ हद तक दिखा रहा है। जो लोग पहले से किए होंगे, जो लोग नहीं किए होंगे, उनको कहां से मिलेगा। तो ये ग्रहण अल्टरनेटली अच्छा है, लेकिन ससुर घर की तरफ गाज गिरा सकता है, संभल के रहना। और कुछ हद तक हॉस्पिटल का दौड़ दिखाई दे रहा है। डर और भय का माहौल हो सकता है, परेशानी का सबब बन सकता है कुछ क्षेत्र में। जो कर्क राशि वाले इस समय सर्दी, बुखार, वायरल इत्यादि में जा रहे हैं, उनके लिए ऑलरेडी वीडियो दे दिया हूं। नीम का पत्ता दबा के चबा के खाओ, 10 दिन के बाद बंद कर देना। बेल का पत्ता दबा के खाओ, उसको बंद नहीं करना। और पुनर्नवा का पत्ता, तुलसी का पत्ता चबा के नहीं, निगल के खाना। ये चीज कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि वालों के लिए जरूरी है। बाकी लोग भी कर सकते हैं, लेकिन इनको क्योंकि वाटरी हाउस है, और वाटरी हाउस होने के कारण इनके साथ इस प्रकार का इफेक्ट कुछ ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सिंह राशि का ऑलरेडी बता दिया, मृत्युंजय मंत्र इत्यादि करते रहना, और जितना ज्यादा हो सके यात्रा इत्यादि से, व्यवसाय, पार्टनरशिप इत्यादि से धोखा, बहुत कुछ खुल के आपके जिंदगी में आ जाएगा। तो सिंह राशि वालों को कहीं से बचना है तो पार्टनरशिप का धोखा से बचना। बीबी विवाह, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहा, 100% सप्तमाधिपति अष्टम में तो मैक्सिमम केस चलता है सिंह राशि का। हमारे पास बहुत केस आ चुका है। तो ऐसा कंडीशन है, या टिंगड़ा मिंगड़ा चल रहा है, बातचीत बंद है, मोबाइल बंद है, और देख लेंगे, ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, फैमिली कोर्ट इत्यादि चल रहा है, तो अपने आप को जितना साइलेंस जोन पे रखोगे उतना अच्छा है। वरना भयंकर मान सम्मान का हानि का योग यहाँ पर क्लियर कट दिखाई दे रहा है, और धोखा का योग बड़ा साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसलिए सिंह राशि वालों को
मेरा रेड कार्ड ही है, और क्योंकि शुभ कर्तरी के बारे में ऑलरेडी बता दिया, समझना है समझ जाओ। इसलिए चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण ऐसे भी कर्क राशि, सिंह राशि वालों को साल में 2 बार भुगतना ही पड़ता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कन्या का बात करें, शुक्र यहाँ बैठा हुआ है, कामना वासना में वृद्धि और ग्रहण, छठा स्थान में टॉप गुड बेस्ट सॉलिड, शत्रु का विनाश चिंता का विषय। तुला का पंचम स्थान, संतान इत्यादि पीड़ा, बीमार, हॉस्पिटल समस्याएं, प्रेम में धोखा, लबरा लबरी के कंडीशन पे परेशानी का कंडीशन कुछ सडन बढ़ सकता है। अदरवाइज अगर कुंडली अच्छा है, मजबूत है, बच्चे आपके मजबूत हैं, उनका कुंडली स्ट्रांग है तो कुछ नहीं होगा, ठीक ठाक पार हो जाओगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। वृश्चिक का चतुर्थ स्थान, 4th हाउस, 1 2 3 4, तो वृश्चिक भूमि भवन वाहन, माता सुख मन, माँ के घर में ग्रहण, मन के घर में ग्रहण, हाइपर टेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है, परेशानी बढ़ा सकता है, माँ का स्वास्थ्य को लेके परेशानी, हॉस्पिटल का दौड़ और खर्चा बढ़ सकता है, जमीन जायदाद का मैटर अति पिछड़ा हो सकता है, गाड़ी इत्यादि बच के रहना, कोशिश करना कि इस समय मृत्युंजय मंत्र और सुरक्षा मंत्र करके चलाना, लॉन्ग ड्राइव से परहेज करना। वृश्चिक राशि वालों के लिए अब आपके मन में अभी आता होगा, अरे ग्रहण तो इंडिया में दिख नहीं रहा है यार, दृष्टि तो नहीं है, ये सब इतना क्यों हमें सुना रहे हो? नहीं महाराज, इसलिए नहीं सुना रहा हूं कि ऐसे होगा, लेकिन हमें जो दिखाई दे रहा है, और वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो हाउस 4th हाउस में होना